आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ओमवीर भाटी का हुआ जोरदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा जिला ईंट निर्माता समिति गौतम बुद्ध नगर द्वारा ओमवीर सिंह भाटी एडवोकेट निवासी ग्राम देवता गौतम बुद्ध नगर के अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उनके अभिनंदन के लिए कार्यक्रम का आयोजन VSK गार्डन ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसमें जिले के समस्त भट्टा संचालक, किसान संगठन, पत्रकार बंधु, समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति व बाहर जिलों से आए हुए भट्टा उद्योग के पदाधिकारीगण तथा जिले के अधिवक्तागण उपस्थित रहे। सभी ने फूल मालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भाटी का अभिनंदन किया। ओमवीर भाटी ने अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन एवं भट्टा उद्योग के समक्ष आई हुई समस्याओं एवं चुनौतियों के लिए निवारण के लिए अपना भरसक प्रयास करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला ईंट निर्माता समिति के महामंत्री रजनीकांत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष महेश सिंघल एवं भट्टा उद्योग से लोकेश कसाना, मनी सिंघल, ओम प्रकाश नेताजी, लालू भाटी, अशोक मावी व अनेक संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको अध्यक्ष बनाया गया है, जो ईंट भट्टा वाले उनके हितों को आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, किस तरह से उनकी बातों को रखेंगे? देखिए, पूरे देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और ये एक उद्योग इस तरीके का है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अभी अयोध्या में हमारा 56वां अधिवेशन था, तो जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय जी आए और उन्होंने ये बताया कि उसमें 1835 की जो ईंट थी वो भी सुरक्षित निकली है। और एक ईंट का हमने वहाँ प्रदर्शन किया, जो पुरातत्व विभाग है वो एक देवरिया में मंदिर में निकली है, उसमें 2000 साल पुरानी उस ईंट की आयु बताई जाती है। तो ये वो उद्योग है जो खेती हर मजदूर को, जिसको सरकार नौकरी नहीं दे पाती, और उसको ईंट भट्टा उद्योग नौकरी देता है। और लगभग 3-4 करोड़ मजदूरों को जो अपने खेती में काम करने के बाद जो बचा हुआ समय है उसमें भट्टे पे आ जाते हैं। वर्तमान में इस उद्योग के प्रति जो सरकार का रवैया है वो उदासीन है। और देखिए, आप चूँकि आज एक ही आयोजन नोएडा में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी भट्टा संचालित नहीं है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति फिर भी क्या है। तो इस उद्योग में जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें 7% कंट्रीब्यूशन हमारा पॉल्यूशन में था, जिसको कि हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करने के बाद 3% में, ये CPCB का डाटा है जो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय और NGT में दाखिल किया है। तो हमारा ये मानना है, और हमारा जो संगठन है वो जिले से लेकर के प्रदेश इकाई और फिर देश, और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ का, हमसे लगभग जो नॉर्दर्न इंडिया में 70% भट्टे हैं पूरे देश के, तो 20-25 स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक FIBCA है, उसके भी हम सदस्य हैं, जो विदेश में भी जहां भट्टे का संचालन होता है। तो हम अपने इस फेडरेशन के मार्फत जो सरकारी विभागों द्वारा समस्याएं आती है उनका निराकरण का काम करते हैं। वर्तमान में 3 वर्ष से हमारी GST की लड़ाई को लेकर के मुद्दा चल रहा है, और पहले 1% का स्लैब में था ईंट भट्टा, उसको अब 6% में कर दिया है, और जो 5% वाला स्लैब था वो 12% में कर दिया है। तो हमारी सरकार से लगभग 3 वर्ष से मांगे, हमने रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे भी हमने धरने का आयोजन किया, और माननीय वित्त मंत्री जी से भी कई बार भेंट हुई। तो हमारी मांग है कि इसको जो पुराना स्लैब है उसी में लाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है कि यदि आम आदमी 12% GST ईंट पर देगा तो किस तरीके से निर्माण होगा, सारा विकास अवरोधित होगा। गौतम बुद्ध नगर में कैसी परेशानियां आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, NGT ने हमारे भट्टों को 4 महीने के लिए संचालन करने का आदेश किया है, और एक आदेश जो हुआ था उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और उसी आधार पर हमें पिछले 3 वर्षों से भट्टों का संचालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 1 मार्च से और 30 जून तक भट्टों का संचालन होता है। यदि उस मुकदमे को हम लूज कर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो NCR में सिर्फ 2 जिलों को छोड़ करके बागपत और में 150 भट्टे चल सकते हैं। बाकी कोई भट्टा ना बुलंदशहर चलेगा, ना नोएडा में चलेगा, ना गाजियाबाद में चलेगा, ना कोई हापुड़ में चलेगा। ये NGT ने आदेश किया हुआ है, और NGT के उस आदेश से लगभग 23 जिले प्रभावित होते हैं। 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, 13 जिले
आपका हरियाणा के हैं और 2 जिले राजस्थान के हैं, भरतपुर और अलवर। रजनीकांत जी, महेश जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है ग्रेट नोएडा में? ऐसा है, आज हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे ज़िले का पूरे राष्ट्र में डंका बजा है। आज हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह भाटी जी आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर हमारे बीच आए हैं। हमारी पूरी जिला ईंट निर्माता समिति ने उनके स्वागत में ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमें इस बात को कहने में कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाटी जी ने हमारा, अपना और इस जिले का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। हम आदरणीय भाटी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ज़िले का इस तरीके से नाम किया है। महेश जी, आपके जिले से ही बने हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हमारे बीच से ही श्री ओमवीर भाटी जी, जो कि पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, उसके उपरांत वो राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया ब्रिक्स एंड टाइल फेडरेशन के नियुक्त हुए थे। उसके बाद में आज श्री ओमवीर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये हमारे लिए निश्चय ही एक गौरव का विषय है और जिले का उन्होंने नाम रोशन किया है और उनकी जो कार्यशैली है, जो व्यापार के प्रति उनका समर्पण है और जुझारूपन है, वो निश्चय ही हमारे भट्टा व्यवसाय के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।